नहीं नहीं। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है? स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है। मैंने कहा यहाँ तक तो तुमने पूरी पूरी कथा बता दी थी। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो आते थे डायग्राम बनाने वाले, कहाँ चले गए भाई? शेप्स। शेप, ये लो, ये मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये लो, ये मेरा एलिप्स दिख रहा है, कुछ दर्शन दे रहा है एलिप्स पे, यस सर। है ना? ये मेरा एलिप्स हो गया। इसमें ये व्हाइट कलर कहाँ से लाऊं मैं? वो तो उसमें ही आता है, शेप्स के अंदर ही जाओ। ड्रॉ, और इसके बाद सर शेप्स के अंदर ही आ जाता है ना। शेप्स के अंदर नहीं आता। आप चेक तो करो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। एक मिनट, कहाँ गया ये शेप्स का? सर आप बना के बढ़ाओ, वापस बनाना। इसको पहले हटा दो, वापस बनाओ एक बार। हाँ, ये लो दूसरा वापस बना। बना दो वापस। हाँ दूसरा। ये लो। अब इसको टैप तो, उसे टैप तो करो। उसको छोड़ कर दिया। अच्छा, छोड़ना नहीं था? नहीं। ये तो पहले बताना चाहिए ना। इसमें लिख के आता है, ऑप्शन होता है पीवीसी। ये लो, ये शेप्स आ गए, ये बना दिया है ना, ये लो। हाँ। हाँ बस। अरे ये क्या है, छोड़ के देते हो, वापस छोड़ दिया। अरे वो छूट जाता है यार अपने आप, मैं थोड़ी छोड़ देता हूँ। नहीं वो आप सर छोड़, सर तो रख के तो रखो कम वहीं से पे आ कम। जाता है। सर वहीं पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बस अभी रुक जाना, अब वो एक ऑप्शन आएगा। सर छोड़ो, थोड़ा बनने दो, तो पूरे इलेक्स को कलर तो आन दो। हाँ बस रुक जा, अरे। हाँ सर सर उसमें रेड गए, पेंटर रेड पेंटर गए। का ऑप्शन है ना, नॉर्मल। नॉर्मल के लेफ्ट में। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? नॉर्मल की लेफ्ट में एक पेंट के ऑप्शंस है ना। एक मिनट, ड्रॉ करूँ एक और, ये लो, ये ड्रॉ किया। जैसे मैं हटाता हूँ, एक मिनट रुकना, ये आया, अब हट जाता है अपने हाँ आप वो, सर। अपने आप ही हट जाता है। एक मिनट, इससे ड्रॉ करता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें एक ऑप्शन होगा जरूर। हाँ। हाँ, ये आ गया। हाँ सर बस अब देखो। देखो सर हाँ, ऊपर दिख रहा है, ऊपर देखो बिल्कुल ऊपर, ये, इतने सारे कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, कलर के। अच्छा शेप अच्छा, आउटलाइन। सर शेप फिल के शेप ऑप्शन शेप है अब। स्टाइल के ऊपर देखो, शेप स्टाइल के थोड़ा ऊपर भी दिख जाएंगे बहुत सारे। ये सेफ फिल ना? हाँ शेप फिल। करके देखो हाँ सर, करो करो। क्या ये वाइट कर आएगा। दूँ? हाँ हाँ, हो हो गया। गया हो गया वाइट हो वाइट आ गया। गया। व्हाइट में फीलिंग नहीं आ रही। क्या ले लूँ बोलो? कोई दूसरा कलर दे दो अच्छा क्या ले लूँ बोलो, बोलो कौन सा? रेड ले लूँ? सा। ग्रीन ले लूँ? ग्रीन भी सही लगता, ब्लू ब्लू सही था, वो दूसरा वाला सर ये, वही की सही थे। फिर तो ये सही है। अरे अच्छा जो, व्हाइट ही लेता हूँ भाई, तुम व्हाइट ही लोग ले लो। सर ब्लैक ले लो सर ब्लैक। ब्लैक नहीं लूंगा। चलो। हाँ भाई, ब्लैक। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अपन ने क्या बात की थी कि मेरे पास ये पैराबोला है, इसकी कहाँ गया? हाँ, ये पैराबोला है कोई, इसकी इक्वेशन ये होगी। बोलो भाई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस, कौन सी? बोलो। ये, हाँ, अरे एक टेढ़ी बना दी, अच्छी बना दी। कहाँ टेढ़ी बना दी? अभी तो सही, अच्छा मैं हटा दी। सीख रहा हूँ बनाना, इससे इससे थोड़ा बनाने की आदत डालते हैं, है ना? टाइम वेस्ट होता है सर उसको। हाँ, ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। हाँ भाई, ये मेरे पास एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस। बोलो भाई, क्या तो क्या बोलो, मेरे को बताओ भाई, इसका सेंटर बोलो। ये एक्स जीरो क्या कॉमा होगा? जीरो। कॉमा जीरो कॉमा जीरो। जीरो कॉमा ये जीरो। पॉइंट बोलो। ए कॉमा ए जीरो। कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट बोलो। जी। माइनस ए ए कॉमा माइनस ए जीरो। कॉमा जीरो। ये पॉइंट बोलो। जीरो कॉमा बी। जीरो कॉमा बी। ये पॉइंट बोलो। जीरो कॉमा जीरो माइनस कॉमा बी। माइनस बी। यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं फोकस, कितने फोकस? चार। दो फोकस। दो ही तो फोकस होते हैं, चार दो तो फोकस नहीं फोकस। होते वाली। अच्छा बोलो भाई, कितना इसका कोऑर्डिनेट ए बोलो। कॉमा ए जीरो। ई कॉमा ए जीरो। कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो, इसका बोलो। माइनस ए माइनस ए कॉमा कॉमा जीरो। जीरो। माइनस का ए कॉमा जीरो, है ना?
क्या बन रहा है और देखो। और 2 डायरेक्ट्रिक्स बनती है। ए कॉमा, अच्छा 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 अच्छा, ये सब कहानी होगी। मेरे को बता इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएंगी। 2 ए बाई ई कॉमा जीरो दो माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स एक्स आएंगी, कॉमा इक्वल जीरो टू कोऑर्डिनेट बोलो। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल ए टू बाई ई इसकी बोलो। माइनस ए बाई माइनस ए बाई ई। अच्छा, ये पूरी कहानी हो गई। मैंने कहा ये अपन के पास कोई पीएस पॉइंट है, यहाँ से PS1 बोलो कितनी आती है। ई पी एम ये वन। प्लस ई एक्स है ना, ये ए प्लस ई एक्स। ई एक्स ई कोई एक्स। इधर, हाँ ये ए बोलो प्लस ए ये माइनस माइनस ई ई एक्स। एक्स। ए माइनस ई एक्स। ई एक्स। ये डिस्टेंस बोलो। ये डिस्टेंस तो ये प्लस ई माइनस एक्स होती है ना। कितनी होती है। ये बाई ई माइनस एक्स। ए बाई ई। माइनस एक्स। ये डिस्टेंस बोलो। ये बाई ई प्लस एक्स। ए बाई ई प्लस एक्स। अच्छा, ये माइनस डिस्टेंस हाँ बोलो। 2 है। सर 2 है। टू ए 2 ये ई। 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 हेलो हेलो। हाँ बोलो अच्छा नहीं कुछ नहीं। बोलो बोलो, कोई दर्द। नो नो अच्छा कोई उल्टा लिखवाया था ना तो कल वो ए माइनस ई एक्स था और ये वाला ए प्लस ई एक्स कौन सा। नहीं। उल्टा हाँ लिखवाया था बट क्या कल। एस वन और एस टू चेंज कर दिया ना एस सर। वन एस टू चेंज कर अपन दिया। अपन हाँ ने S1 इस तरफ किया, S2 इस तरफ कर दिया है ना। अरे उससे क्या हाँ फर्क हाँ। है ना। यस सर। चल, अच्छा ये लेंथ बोलो टोटल। टू ए कौन सी? टू बी। टू बी। टू बी टू बी। टू बी ये लेंथ बोलो टू कितनी। ए ये 2 ए। ए अब सुनना ध्यान से, 2AE लेंथ कौन सी आई है, कौन बोलेगा। टू ए ई सर लेंथ क्या? कौन सी आई है। अच्छा, एस वन PS1 एस प्लस टू के बीच PS2 की दूरी किसके है। इक्वल आता था। PS1 प्लस PS2 किसके इक्वल आता था। 2 ए। 2A क्या एस होती है। टू ए लेंथ होती ऑफ है मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर मेजर एक्सिस। एक्सिस। लेंथ सेमी ऑफ मेजर है वो मेजर है मेजर यार सेमी में एक्सिस। क्या बोल रहा हूँ मैं। लेंथ ऑफ मेजर लेंथ ऑफ मेजर मेजर में एक्सिस। मेजर। मेजर एक्सिस। अच्छा, ये लेंथ कितनी आई है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस। 2 टू ए ए ई। ई इसको क्या बोलते हैं पता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फिजिक्स से यहाँ पे आ गई। क्या बोलते हैं। हाँ फोकल फोकल लेंथ लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस। फोकस कितनी आई। टू ए 2 ए ई। ई। नोट डाउन हो गया। हाँ सर नहीं फिर सर लिखना तो फोकल। ये हाँ बोलो। कुछ नहीं। फिर ये फोकल लेंथ 2AE होती है, तो फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस बोलो क्या होती है। फोकल डिस्टेंस। याद करो, पैराबोला जब पढ़ा रहा था मैं, तुम लोग सो रहे थे, हाँ। याद है। फोकल बताया पैराबोला में था फोकल नहीं डिस्टेंस बताया। कौन सी होती थी। TS ये होती थी फोकल डिस्टेंस। PS उसमें फोकल लेंथ होती थी, ये PS याद है। लेकिन यहाँ पर फोकल डिस्टेंस कौन सी है। फोकल अच्छा डिस्टेंस वो दो है, एक PS2 है, एक पी पी एस एस वन। वन। PS1 है। तो PS1 कितना आया, A प्लस PS। PS2 कितना आया, A माइनस। यस। फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्लियरिटी हो गई। अच्छा हाँ सर। हाँ हाँ। चलो अगला टाइटल है। और हो गया, यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी ना वैसे। यस सर। कर ली सर थी। पैराबोला में तो फोकल लेंथ नहीं होती है ना। वहाँ पे क्या होता है फिर? वहाँ पे कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, नोट हो गया। अभी Yes, करा sir. रही है। क्या टाइटल आगे बढ़ो। जल्दी बोलो यार, बहुत धीरे धीरे नोट करते हो, मजा नहीं आती, फील नहीं आती। बोलो भाई, नोट हो गया। हाँ हाँ यस सर। अच्छा, LR मतलब लेटस रेक्टम। डबल ऑर्डर मतलब एनी लाइन पैरेलल टू लेटेस्ट सेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट। और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स और
और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस अच्छा, फोकल कॉर्ड क्या होती? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। फोकस। अब मेरे को बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा बात बताओ, अपन ले लेते हैं एक पैराबोला इज्जत के साथ। ये लो पैराबोला, कहाँ गया? ये लो पैराबोला, ड्रॉ कर ले। सर ऐसे ही ड्रॉ कर दो सर, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। बात तो सही कह रहे हो यार, है ना? ये मेरा कोई पैराबोला है, मैंने कहा मेरे को, मेरा बोला है। अरे सॉरी, इलिप्स। ये मेरा कोई इलिप्स, मैंने कहा ठीक है। ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स होंगी इस तरफ और इस तरफ, यहां तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? एक्सिस। यहां तक कोई दर्द है? ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक कोई भी दर्द? बोलो भाई, लेटस नहीं रेक्टम की सर। डेफिनेशन क्या होती थी? लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या होती थी? लाइन पैरेलल टू परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से पास कर। लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। फोकस फोकस। फोकस कहाँ पे इसका है? फोकस। ए ये है कॉमा जीरो। यस सर। ए कॉमा जीरो की ए कॉमा जीरो? ए ई ए कॉमा जी कॉमा तो जीरो। ए। अच्छा फोकस। एल आर दूसरा हो जाएगी ए ई फिर। दूसरा क्या आएगा? माइनस का ए कॉमा जीरो। दो फोकल लेंथ आएंगी, दो लेटस हाँ रेक्टम आएंगी। हाँ यहाँ मेरे पास ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 0,0। हाँ। यहाँ तक अच्छा। मेरे को भी एक बात बताओ, डबल ऑर्डिनेट क्या होगी? एनी लाइन पैरेलल टू, डायरेक्ट्रिक्स। वो ये डायरेक्ट। मेरे पास डबल ऑर्डिनेट हो गई डीओ। डीओ हाँ हो गई सर। ये क्या होगी? एलआर हो गई। हो गई। हाँ फोकल कॉर्ड क्या है फिर? फोकल कॉर्ड एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। तो अपन बोलते फोकस। हैं ये कॉर्ड फोकस से पास होने वाली। हाँ। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नहीं है। तो तीनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ। यस फोकल सर। कॉर्ड, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, है ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कल को तुमसे कोई बोले कि लेटस रेक्टम के, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लेटस यहाँ पे अपन जब पैराबोला पढ़ रहे थे तो मेरे पास एक लेटस रेक्टम आया था, हाँ है ना? उसका ये पॉइंट ए कॉमा जीरो था, ऊपर वाला कौन सा पॉइंट था? ए कॉमा टू ए, नीचे तो वाला ये ए कॉमा माइनस का ए टू। कॉमा सिमिलरली इस वाले में लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आएंगे? एंड पॉइंट ऑफ एल एल आर, एंड पॉइंट ऑफ एल एल आर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कैसे निकालोगे एल आर? मैंने कहा मेरे को इस इलिप्स की इक्वेशन बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लेटस रेक्टम है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक कहीं भी जाओगे इसका एक्स तो सेम रहने वाला है, हाँ हाँ ऊपर भी एक्स सेम रहने वाला है। हाँ। यस सर। वेरी कौन करेगा? एक्स तो सॉरी वाई। वाई वेरी करेगा। वाई कैसे निकालोगे? अरे एक्स अगर मेरे को पता है तो इस एक्स को इसमें डाल दूंगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ। करेगा सर। करेगा। मतलब तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ पर वन जाएगा, माइनस प्लस का स्क्वायर वाई वन माइनस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? वाई 1 माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा समझ गया तो मतलब वाई स्क्वायर अब वो मेरे बी को स्क्वायर एक अपॉन बात ए स्क्वायर बताओ, कोई कर कल देगा। अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था ई बराबर रूट हाँ ओवर हाँ। 1 माइनस, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पटक दूं आके, एक्स स्क्वायर। हाँ। तो हाँ ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू में बी की 1 पावर माइनस में 4। बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ हाँ। तक कोई दर्द? और हम कैंसिल 1 से 1 कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर की बी वैल्यू की क्या पावर आ गई? 4 बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई? बी प्लस स्क्वायर माइनस अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी ए। स्क्वायर अपॉन ए। मतलब मेरे को वाई कोऑर्डिनेट मिला कि नहीं मिला? मिल गया। मिल गया। कितना? ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर है? अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कौन बोलेगा? लिख दूं मैं? ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई एल एल आर कौन बोलेगा? 2 बी बाय 2 बी स्क्वायर बाई ए। कैसे? अरे एक्स तो सेम ही क्यों है, एस टू सी में। हाँ तो 2 बी स्क्वायर बाई ये लेंथ हो गई, हाँ हाँ। और बी स्क्वायर बाई ये लेंथ हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 2 बी स्क्वायर बाई ये हो गई। तो हाँ यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर है?
बात पच रही है कि नहीं पची? यस सर। पच गई, पच गई। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात हो, अपन के पास तो दो फोकस थे, लेटस रेक्टम एक कैसे आ गई भाई? लेटस रेक्टम में तो दो आनी चाहिए। अगर लेटस रेक्टम दो आनी चाहिए तो इस पॉइंट के भी तो कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम होने चाहिए। बोलो कितने आएंगे? यहाँ पर इसमें x कितना रहेगा? हमेशा माइनस का माइनस e ए रहेगा, ई कॉमा और बी इसमें भी स्क्वायर s बाई क्या ए। रहेगा? माइनस का a ही रहेगा। अरे मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, बी स्क्वायर बाई ए है। ये डिस्टेंस कितनी है, बी स्क्वायर बाई ए है। अगर ये डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई ए, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में डीलिंग हो रही है, मतलब माइनस का प्लस का बाई, प्लस का तो बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, और इसका ये कितना आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर। माइनस का आधा का। बात पकड़ में आई? क्लियर हुई बात? यस सर। ये पॉइंट बोलो ए कॉमा जीरो, माइनस का ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट बोलो ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट बोलो माइनस का ए बाई ई कॉमा जीरो, ये पॉइंट बोलो ए बाई ई कॉमा जीरो। क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे? क्लियर तो है, सब लिखने दो सर। हटा दूं? नहीं नहीं भी लिखना है, लिखना है, बहुत बचा है। तो सर ये हटा दो, ये क्या आ रहा है काला काला सा? एक मिनट, हाँ हो गया। ओ अभी नहीं हुआ। लिख लेना, एंड पॉइंट ऑफ एल आर इज ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एंड दो आएंगे ना, फोर आएंगे कोऑर्डिनेट, एंड माइनस का ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, है ना? और एंड माइनस लेंथ ऑफ एल एल आर कितनी आएगी? 2b स्क्वायर बाई ए, दोनों में सेम ही आती है ना? पक्का। यस सर। क्लियर है? नोट हो गया? अभी नहीं हुआ सर। यस सर। तुम एक काम करो, मत नोट करो। अरे बहुत लंबा है, कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी में? तो देखता है, अरे सर सही चलो नहीं आगे हुआ। बढ़ो। पढ़े आगे? फोटो तो खींचे देते। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे अपन के थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा पॉइंट चल रहा था? पॉइंट नहीं पता सर पॉइंट नहीं। यहाँ तो चलो, लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा अपन ने कल जाते जाते तुमको लोगों को एक बात आराम से चिपका के भेजी थी। वो क्या भेजी थी? कि मेरे पास अगर पैराबोला ये वाला है, ये वाला पैराबोला था, ये वाला पैराबोला था, ये वाला पैराबोला कब था? जब ए बड़ा बी से कि बी बड़ा ए से? बी बड़ा ए से। ये बड़ा है बी से। ए ये बड़ा बड़ा है। बी से। ए बड़ा अरे बी जब से। ये डिस्टेंस ए बड़ी होगी इस डिस्टेंस से, तभी तो इसकी फ्लैटनेस आएगी एक्स एक्सिस पे। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा मैंने कहा अगर मेरा कल कोई बी बड़ा हो जाए ए से, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ गई, किससे बढ़ गई? इस डिस्टेंस से बढ़ गई, तो मेरा पैरा इलिप्स कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। हाँ। यहाँ तक कोई भी दर्द तो बताओ। नहीं है? नहीं है सर। श्योर हो? अगर मेरा बी बड़ा हो जाए ए से तो ये वाला केस, अगर मेरा ए बड़ा हो जाए बी से तो ये वाला केस। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है? अच्छा अगर ये पहला वाला केस था, अगर ये वाला केस था, तो ये पॉइंट बोलो क्या थे? वर्टेक्स वाले पॉइंट बोलो ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट बोलो माइनस का ए कॉमा जीरो। इसके इसका वो बोलो लेट फोकस के पॉइंट बोलो, फोकस पॉइंट बोलो, फोकस पॉइंट बोलो ए ई कॉमा जीरो। अगला वाला माइनस ए कॉमा जीरो। माइनस ए कॉमा जीरो। माइनस ए ई कॉमा जीरो। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नो नो नो। अच्छा इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट बोलो। ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर बाई ए। कॉमा बी स्क्वायर बाई। हाँ हाँ बोलो बोलो। ए ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। माइनस ए माइनस बी कॉमा बी माइनस बी माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर बाई। अच्छा इसका बोलो। चार आए थे, चार आए थे। चारों बोल दिए कि दो ही बोल पाए? चारों। अच्छा मेरे को ये लेंथ, ये मेरे पास ये कितनी फोकल लेंथ कितनी आई थी? फोकल 2
2AE आई के थी। ई टू ये क्या आई थी? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आई थी? एक्स इक्वल्स ए बाई ई ए बाई ई, ए इसमें बाई क्या ई माइनस ए बाई माइनस ए बाई। अच्छा, और अपन ने क्या बात की थी? हाँ, अपन ने एक बात और कर ली थी कि मेरे पास अगर ये कोई पी पॉइंट ये ले लूं, और अगर मैं पी पॉइंट ये लेता हूँ, और पी पॉइंट लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट लेता हूँ, तो ये पी एस वन कितना आया था? पी एस वन टू ए यस नहीं नहीं ये प्लस ई एक्स है ना, ये माइनस ई एक्स, अच्छा, ये पी एस टू कितना आया था? सर सर ये प्लस ई एक्स ए प्लस सर ई एक्स। हाँ बोलो। जो इस तरफ होगा वो प्लस वाला होगा, जो इस तरफ होगा वो माइनस वाला होगा। जरूरी हाँ थोड़ू सही है। जरूरी थोड़ू अगर मैं पी पॉइंट यहाँ ले लूंगा तब हाँ तब मतलब ये वाला बन कैसे याद जाएगा ए रखें? माइनस ई एक्स। याद कैसे रखेंगे? सर कैसे याद रखना है सर? अरे वो तो डेफिनेशन बताया था ना, बेसिक से। कैसे निकाला था मैंने हाँ ये ए माइनस ई एक्स? पी एस स्क्वायर टू में ई पी एम करके निकाला था। तो हम क्या हर बार यस सर। निकालते रहेंगे? ई पी एम क्या निकाला था? ए बाई ई माइनस एक्स निकाला था इसके लिए। हाँ तो ए माइनस ई एक्स आया था। यस सर। कल को अगर ये पी एम उस तरफ ले लूंगा मैं, तो मेरे पास ये बन जाएगी ए माइनस ई एक्स, है ना? अरे अरे, सर मैंने कल हाँ बताया हाँ था, सही है। मैंने कल बताया जिसका साथ उसी का विकास। याद है कल हाँ वाली? है यस ना? सर, जिसके पास उसी के साथ। जिसके पास उसी के साथ। तो ये पी किसके पास है? इस वाले इलेक्ट्रिक्स के पास है। ओहो, नहीं, ये वाला पी किसके पास है? इसी के पास ही तो है। लेफ्ट वाली, इस लेफ्ट वाले के वाली। पास है ना, इसी का विकास होगा, है ना? हाँ इसका मतलब इस वाले के साथ ए माइनस ए, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो, है ना? ओके सर। बाकी इनसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ तक कोई डर तो नहीं है? अच्छा, मेरे को बताओ ये लेंथ कितनी आई थी? और बोलो और बोलो और बोलो। इसमें ई की वैल्यू कितनी आई थी? रूट ओवर वन माइनस। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आई थी। एस वन एस टू फोकल लेंथ कितनी आई थी? फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ इसकी 2a टू ए ई। 2ae सॉरी 2a। अच्छा अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी आई थी? टू ए बाई ई। e कहते हैं 2a भाई। बाई ई। डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का भाई। का यहाँ तक गाड़ी एकदम स्मूथली चल रही थी। अगर मेरा सर भी बड़ा हो जाए ए से, अब पूरी कहानी रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से देखना। सर नए पेज में लिखो सर ये। अगर मेरा बी बड़ा हो जाए, अगर मेरा बी बड़ा हो जाए, अगर मेरा बी बड़ा हो जाए तो क्या केस बनेगा? ध्यान से देखना। बोलो भाई, इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी ऊपर। अच्छा हाँ इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी नीचे। हाँ इसका फोकस कितना होगा? उस वाले में फोकस क्या था? AE, 0। ए कॉमा जीरो। अच्छा वो छोड़ो, कहानी छोड़ो, ये पॉइंट बोलो मेरे को। तो पहले पैराबोला कौन सा है? पैराबोला की इक्वेशन बोलो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। मेरे को उसमें बताओ बी यहाँ पर बीई हो जाएगा ना फिर बी बड़ा फोकस। है इससे। हाँ मेरे को ये पॉइंट कौन बोलेगा? 0,BE। ये कॉमा ये वाला पॉइंट कौन 0 बोलेगा? वो सॉरी 0, ये तो 0,-B। इसका फोकस कितना होगा? 0,BE। 0,BE। बात पकड़ में आई? हाँ अगला फोकस क्या होगा? 0,-BE। 0, माइनस का बी। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2BE। टू बी ई। तो इसमें फोकल लेंथ कितनी आई? इसमें फोकल लेंथ कितनी आई फोकल लेंथ 2BE। पूरी आई कि नहीं आई? अच्छा, ये सब कहानी छोड़ो, कहानी छोड़ो, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलो। ये पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो ये वाला। ये बी में, अरे अरे याद करो वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था ये 0,B है, तो बी में ई मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले आ जाएगा, बी में ई का डिवाइड करूंगा तो ऊपर भाग जाएगा, तो ये तो अब 0,E बनेगा। BE। ये वाला पॉइंट बोलो। 0,-BE। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कौन बोलेगा? हाँ बोलो। सर ये समझ में डायरेक्ट्रिक्स। अरे
अपन ने जब ये वाला केस लिया था तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि ये मेरा 8,0 पॉइंट है, इसमें अगर ई का मल्टीपल करूंगा, ई मेरा 1 से छोटा है तो ए ही इससे पहले आ जाएगा। हाँ तो ये मेरा क्या बना था, फोकस बना था। फोकस। यस सर। और अगर मैं ए में ई का डिवाइड करूंगा तो क्या देता था, डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं बी में ई का मल्टीपल करूंगा तो क्या देगा, हाँ फोकस। और बी में अगर ई का डिवाइड करूंगा तो क्या देगा, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ये 0,b/a डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, इसका अगला डायरेक्ट्रिक्स 0,-b/e आ जाएगा। हाँ सर। इसकी इक्वेशन कौन बोले डायरेक्ट्रिक्स की, y इक्वल्स टू b बाई। y इक्वल्स टू b/a, x इक्वल्स टू नहीं होगा, है ना। हाँ यस सर। अच्छा, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा, डिस्टेंस 2b बाई। बाई ई। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना आया, 2b/e। अच्छा, ये पूरी कहानी हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। अच्छा, मेरे को लेटस रेक्टम का पॉइंट बोलो, ये मेरा लेटस रेक्टम कहाँ पर होगा, बोलो लेटस रेक्टम कहाँ होगा। लेटस रेक्टम होगा इसमें अरे बी डेफिनेशन में होगा। लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल टू पास डायरेक्ट्रिक्स। करेगा, पैरेलल टू पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स टू होगा। डायरेक्ट्रिक्स एंड passes through the focus। लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसकी एक्सिस क्या है, ये हाँ? वाली एक्सिस है, Axis एक्सिस B। ये एक्सिस है। हाँ बी हो जाएगा, y इक्वल्स टू बी। इसका मतलब मेरे पास लेटस रेक्टम ये आएगा, हाँ हाँ ये मेरा लेटस रेक्टम आएगा। अच्छा, लेटस रेक्टम तो आ गया, मेरे को लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट बोलो, इस वाले में कौन फिक्स रहेगा, y के एक्स, उसमें y फिक्स रहेगा। मतलब y फिक्स रहेगा, यहाँ भी y फिक्स रहेगा। हाँ अच्छा, इस वाले में बोलो, ये भी तो एक फोकस लेटस रेक्टम आएगा, yes, sir। इसमें कौन फिक्स रहेगा, इसमें y। y ही फिक्स रहेगा, लेकिन नेगेटिव माइनस b आएगा। हाँ यहाँ तक कोई कर। अब मेरे को x चाहिए, x कैसे निकालोगे, सिंपल ए अप्रोच स्क्वायर बाई है, बी सर, ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। सिंपल अप्रोच है क्या, हाँ x² / a² प्लस y² / b² में 1, यही होता है। हाँ इसमें डालोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ। तो कितना आ जाएगा, a² ए स्क्वायर बाई b, ये कितना आ जाएगा, माइनस का a² बाई, माइनस का ए स्क्वायर बी ये कितना आ जाएगा, माइनस का a² माइनस का ए स्क्वायर बाई, बाई बी। ये कितना आ जाएगा, प्लस का a² बाई। बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर बाई बी। 2a स्क्वायर बाई बी। 2a² बाई बी। फोर्थ, LR के एंड पॉइंट बोलो, ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी ई, और बहुत सारा चार है प्लस ना, ए माइनस स्क्वायर बाई बी a² बाई बी कॉमा बीई, और बी ई और प्लस और माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस कॉमा बी। माइनस का बी। नोट डाउन हो गया। नहीं हुआ, अब लिखना है बहुत। तब 2-3 मिनट दे दो, कम से कम 2-3 मिनट बस। अब लिखना है बहुत अच्छे से, बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है। हाँ, नोट हो गया। दोनों में कंपेयर कर पा रहे हो, सिर्फ एच और बी को चेंज कर दिया है उल्टा। बस वही किया, ए को बी से रिप्लेस कर दिया है, कर दिया। हाँ सर, बस प्लीज लिख जहाँ जहाँ पे ए था वहां पे बी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे अरे मेन चीज तो बताई नहीं अपन ने, क्या वो मेजर तो माइनस। छोड़ दो। इसमें e की वैल्यू क्या थी, √1 - b² बाई a²। इसमें e की वैल्यू क्या आएगी, ओ ए बी स्क्वायर बाई जहां b है वहां a चिपका दो, जहां a है वहां बी स्क्वायर। तो a² बाई b²। बात पकड़ में आई, ये तो भूल ही जाते। ये वाला तब होता है जब b बड़ा हो a से, कि a बड़ा हो b से, फिर तो मेजर माइनर भी चेंज हो गया। a बड़ा हो b से, b बड़ा हो, और क्या। अब मेजर एक्सिस क्या बन गई, मेजर बन जाएगी ए बी, ये लेंथ कितनी नहीं है, ए बनेगी, बी बनेगी, सॉरी मेजर बी बनेगी। 2b बन जाएगी मेजर एक्सिस, टू बी मेजर टू में। बी टू बी और माइनर क्या बन जाएगी, 2a। 2a, है ना। सब रिवर्स हो जाएगा, सब। सब कुछ चेंज कर दिया। ना, याद कैसे रखोगे सर, याद कैसे रखना है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ,
ये बी बाई ए, अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो बी बाई ए किससे छोटा होगा? ये से इससे छोटा होगा, हम्म, है ना? अरे अरे याद करो, सर क्या बोले समझ में नहीं यस आया। सर। इस वाले केस में ए मेरा बी से बड़ा था, मतलब मेरे पास जो ये क्वांटिटी आती है ई ओवर 1 माइनस में बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैसी होती है? 1 से छोटी। तो मेरे को बस इतना याद रखना है कि इसमें b बाई ए हमेशा छोटा रहेगा। अब अगर मेरा a बड़ा होगा तो मैं a बाई बी कर दूंगा, यहाँ पर b बड़ा है a से तो मैंने a बाई बी लिया, क्योंकि a बाई बी ही 1 से छोटा होगा, क्योंकि b बाई ए तो 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक नोट हो गया? नहीं हुआ हटा दूं? सर। आप लोग तो जवाब बहुत चीजें ऐड भी तो कर रहे हो बीच में से, ये तो कैसे अब जल्दी भी कैसे दिखे दिख रहा है? दिख रहा है। दोनों को साथ क्यों बना रहे हो? एक तो अपन ने बहुत बार बना लिया पहले। नहीं दूसरा ही बना रहे हैं, अब ऐड भी तो कर रहे हो बीच बीच में चीजें। लेंथ, फोकल लेंथ कितनी आई? फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ कितनी है? बीई 2BE। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी आई? 2b by e 2ab बाई E। LLR कितना आया? 2a square by b। अच्छा, अगर वो वाला केस होता, अगर A बड़ा होता B से तो कंफ्यूज हो गया। तो सर 2a बाई तो सब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, B को ऐसे रिप्लेस कर दो तो 2A स्क्वायर बाई B, हाँ है ना? है ना? है ना? अच्छा, LR के एंड हाँ, पॉइंट कितने आए? ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी कॉमा बी और प्लस माइनस ए स्क्वायर बी कॉमा माइनस बी। अच्छा, अगर यही रिवर्स होता तो ये हो जाता ये e प्लस माइनस ए स्क्वायर और कॉमा माइनस b स्क्वायर। A कॉमा प्लस माइनस B स्क्वायर बाई बी A, स्क्वायर बाई ए और माइनस का E कॉमा प्लस माइनस B बी स्क्वायर। स्क्वायर बाई। अच्छा, इसमें E की वैल्यू कितनी आई? लेस देन 1। E की वैल्यू लेस देन तो 1 हमेशा ही रहती है, रूट ओवर 1 माइनस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। हाँ और इस पहले वाले में क्या थी? E की वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस B स्क्वायर बाई। a स्क्वायर। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? हटा दूं? यस सर। सर हाँ बोलो। आपने कहा लेंथ ऑफ मेजर 2b लेंथ ऑफ माइनर 2a। क्या हुआ? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम बोल रहे हैं ना, तो मेजर एक्सिस कितनी होती है अगर सिर्फ मेजर एक्सिस पूछे? अगर मेरा B बड़ा है A से तो 2B हो जाएगी ना? नहीं सिर्फ मेजर एक्सिस यस बोलना है, मतलब लेंथ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मेजर एक्सिस कौन सी बताएंगे। तो मेजर एक्सिस ये वाली होगी ना? तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना, जीरो पे x0 y0 करके। क्या हुआ? अरे जैसे मेजर एक्सिस उसने लिख दी तो हाँ x0 गया, फिर माइनर तो y0 हो गया उसमें। हाँ, वो पूछ रहा हूँ ना, लेंथ तो ये पता मेरे पास, अरे इस वाले केस में कौन सी मेजर एक्सिस थी? ये वाली थी, हाँ y। मेजर एक्सिस थी। इस वाले केस में ये मेरी माइनर एक्सिस थी। हाँ, ये वाले केस में x ये और क्या y। है? मेजर एक्सिस है। ये क्या है? माइनर एक्सिस है। क्या था? इसमें लेंथ कितनी है? 2B आई। इसमें लेंथ कितनी आई? 2A आई। इसमें लेंथ कितनी थी? 2A थी। इसमें लेंथ कितनी आई? 2B आई। क्लियर है? Okay. अच्छा, यहाँ तक अपन ने बात कर ली पूरी। मुझे दर्द हो तो बोलो। No. अच्छा, मेरे को बताओ भाई, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, ये कौन सा पैराबोला है? बी बड़ा है ए से कि ए बड़ा है बी से? ये बड़ा है b से। कितनी है ए की वैल्यू? 5। 5। और बी की वैल्यू कितनी है? 4। 4। बड़ी है। कौन सा इलिप्स तो भी है। कौन सा इलिप्स बनेगा? ये वाला? हाँ ये आएगा? क्लियर है ये बात? यस सर। ये पॉइंट 0,0 क्लियर है? अच्छा, इसका हाँ ये वाला पॉइंट बोलो, इसमें ई की वैल्यू बोलो कितनी आएगी?
रूट ओवर की 1 वैल्यू माइनस रूट ओवर बी 1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 16/25। 16/25 हाँ। हाँ 25 माइनस 16 9 9/25 3/5 आएगा। जी सर। तो ये मेरा फोकस बोलो, फोकस कितना होता है, ए ई कॉमा 0। हम्म ए की वैल्यू कितनी है 5 है और ई की वैल्यू कितनी है 3/5 है, तो 3,0 आ जाएगा। 3,0 अगला वाला सॉल्व करना है कि डायरेक्ट बोल दोगे? -3,0 माइनस माइनस 3,0। ये पॉइंट बोलो वर्टेक्स का। वर्टेक्स का वर्टेक्स वो ए कॉमा 0 5,0 5,0 5,0 ये पॉइंट बोलो। माइनस ये 5,0 वो -5,0 ये पॉइंट बोलो। 0,4 0,4 ये पॉइंट बोलो। 0,-4 0,4 डायरेक्ट्रिक्स बोलो। डायरेक्टर्स x फिक्स इक्वल्स टू x a by e तो या तो a by 5/3 ए बाई ई कॉमा 0 होता है, 5/3/5 मतलब ए बाई 25 ई बाई होगा तो 25/3 आएगा। 25/3 आएगा। हाँ अच्छा ये बोलो। -25/3,0 माइनस का 25/3,0। अच्छा ये सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने कहा मैं अगर कोई पॉइंट पी ले लूं तो ये लेंथ बोलो। 5.3 ले लो उसका है ए प्लस ई एक्स ए प्लस ई एक्स अरे तो अब ए प्लस एक्स नहीं, अब डायरेक्ट बोलो ए प्लस एक्स। ए 5 की वैल्यू कितनी है? प्लस 3 है 5 ए की वैल्यू बोलो 5 5, ई की वैल्यू कितनी है प्लस 3/5 3 इंटू बाई एक्स 5 इंटू में एक्स, ये लेंथ कितनी आ गई 1/3/5 5 प्लस 3/5x, ये लेंथ कितनी आ गई 5 ये 5 माइनस 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 3 बाई 3/5 है 5 अच्छा एक्स दोनों, ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, यही है ना, इनके बीच की लेंथ बोलो, फोकल लेंथ। 2 2 टू AE ए ई ए मतलब की 2 वैल्यू बोलो। इंटू 5 इंटू ई कितना है 3 टू बाई 5 कट सिक्स जाएगा सिक्स 6 हो सिक्स जाएगा ये 6 लेंथ 6 आ गई। 6 आ हाँ जाएगी। अच्छा लेटस रेक्टम की लेंथ बोलो। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या LL होती है? 2a स्क्वायर बाई बी, 2b स्क्वायर बाई ए। हाँ 2 स्क्वायर बाई 2 ए 2 बी ई स्क्वायर प्लस बाई है बी स्क्वायर बाई टू इतना बी ए स्क्वायर स्क्वायर बाई बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई है अच्छा लेटस रेक्टम कोऑर्डिनेट बोलो। अच्छा पहले तो ए ई प्लस नहीं ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ऐसे था बी स्क्वायर बाई है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई है कितना आएगा, ए बोलो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। 3 बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है। 16 को ए की वैल्यू अपॉन कितनी है 5 है। ये 5 पहला वाला मिल गया। अगले वाले क्या ऐसे निकालोगे बार बार? नाइस नहीं अरे सिंपल लिखो ना, 3,16/5 और ये कितना आ जाएगा 3, ये माइनस 3 सिक्सटीन बाई कॉमा फाइव -16/5 ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस में माइनस होगा थ्री ना कॉमा सिक्सटीन बाई फाइव -3,16/5 ये -3 कितना आ जाएगा -16/5 दोनों माइनस माइनस 16/5। अच्छा इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2b स्क्वायर बाई ये, मतलब 16/5 प्लस 16/5 32/5। 32/5 अच्छा इसकी वाली की लेंथ सेम ही तो आएगी, लेटेस्ट रेक्टम तो सेम ही होती है लेंथ, ये है ना। पूरी एक कहानी में पिक्चर क्लियर हो गई सब। तो भाई अब तो नहीं कोई दिक्कत। नहीं है दिक्कत तो सर। नहीं है सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती अरे है? सर लिखने तो दिया करो 2b स्क्वायर बाई ए नोट हो गया। सर एक बात बताओ सुमन कर लिया नोट कर लिया हाँ कर लिया इतनी जल्दी कैसे सीखो हाँ सही है सीखो कुछ। ये 25 आएगा है ना। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है आज तक अरे मैंने उसको जड़ी बूटी दे रखी है। तो मुझे भी दे दो मैंने नहीं क्या तुमको किया दे मुझे दे दो जड़ी बूटी पार्सल दो। करवा दो बहुत महंगी है जड़ी बूटी। अरे कितनी महंगी है सारी चीज निकालनी, कुछ बचा है अभी निकालने को? अब से मैं काम करता हूँ मैं आंसर नहीं दूंगा सीधे लिखना चालू कर दूंगा ताकि मुझे चीज सर बता सर हाँ बोलो। सर ये मोशन की मैथमेटिक्स का बुक मिलती है क्या अमेजोन पे? क्या करोगे लेके? क्या करोगे सर क्वेश्चन वाइज नहीं कॉन्सेप्ट वाइज तो मिलेंगे ना उस पे?
कॉन्सेप्ट वो अलग से कुछ नहीं देते हैं, ये मेरा कंटेंट मोशन का ही है, चिंता ना करो, वहाँ कुछ अलग नहीं है ना। यस सर। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तुम सिंगेज ही करते रहोगे, काफी है, सिंगेज से अच्छी मोशन की भी सीट नहीं है, और क्या है ना। सबसे बढ़िया है जी ले दो इससे तो नोट हो गया। हो गया। यस सर। सिंगेज अच्छी है, पढ़ाते हैं मोशन वाले, अच्छे पढ़ाते हैं, उनकी सीट अच्छी, बस उनकी सीट में क्या रहता है ना कि एक वो रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। सिंगेज में क्या है, रैंडम कहीं से उठा देते हैं, है ना। अच्छा बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इसको टू 1, ए की वैल्यू बोलो, और ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू बोलो, 5 5 बड़ा कौन, बी। तो ऐसा तो कैसा क्या बोल रहा हूँ इलिप्स, यार पागल हो गया हूँ क्या। कैसा इलिप्स, अरे कैसा होता है मेजर सीधा एक्सिस खड़ा तो हुआ 2B है ना, 2B। खड़ा हो गया। खड़ा हुआ इलिप्स बनेगा। हाँ सर, पहला वाला को क्या बोलती है, इसको खड़े वाला, लेटा इसको लेटा हुआ हुआ इलिप्स, लेटा हुआ। है ना। अरे ऐसे नाम है, उसका कोई ऐसा नाम नहीं है ना, हम लोग बोल देते हैं खड़ा और इलिप्स। अच्छा बोलो भाई, यहाँ तक कोई दर्द है, बोलो इसका फोकस बोलो, फोकस इसका फोकस 0, 0, बी, बी जीरो की कमा वैल्यू बी। बोलो। अच्छा पहले तो ई की वैल्यू बोलो, ई की हो 1 माइनस जाएगी ए 1 स्क्वायर बाई अपॉन बी 3 1 बी अपॉन स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ रिवर्स हो जाएगा 16/25, अगेन 3/5, तो बी ई करूंगा तो कितना आएगा, 5 इंटू में 3/5 कितना आया, 0,3। अगला वाला ऑटोमेटिक पता चला कि नहीं पता चला, -3 जीरो कॉमा जीरो माइनस कमा का माइनस 3। लेटेस्ट रेक्टम के एंड, ये लेटेस्ट रेक्टम आएगा, हाँ लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट बोलो, y तो सेम रहने वाला है 3, x कितना आता है 2a, ए स्क्वायर बाई की बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। 20 कहते हो ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर बाई नहीं बी, नहीं, ए स्क्वायर बाई बी। तो 16/5 लिख दूं। हाँ हाँ अगला वाला बोलो, ये वाला -16/5, सर सर। ये वाला बोलो -16 -16/5, 5 को हम -3 ये वाला बोलो -16/5 कॉमा माइनस कर, सॉरी 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 माइनस प्लस प्लस, 16 बाई प्लस और 5। माइनस ये मेरा y है ना, ये मेरा फोकस, ये फोकस है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा ये लेंथ बोलो 2BE। कितनी आएगी, 2, b की वैल्यू बोलो 5, e की वैल्यू बोलो 3/5 कितना आया, 2 इंटू 6 5 आया, इंटू 3/5 6 हो जाएगी। फोकल लेंथ आई। हाँ अच्छा डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्टर y इक्वल्स टू कितना होता है सर 5/5 b बाय 3 में e, 5 तो b बाय 15 e बाई मतलब 3 3/5, हाँ 15/3 25/3, अरे यार क्या बोला 15 क्या बोल दिया बेवकूफ हो ये गया क्या पूरा आएगा, क्या हो अगला गया वाला बोलो y इक्वल्स टू माइनस का माइनस का 25/3 डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर्स कितनी आएगी, डिस्टेंस बिटवीन और 2 टू बी इंटू ई 2। 25/3, 25/3 50/3। 2b अपॉन ई सॉरी 2b अच्छा ये वाला पॉइंट बोलो अपन 0, b 0,5, हाँ ये पॉइंट बोलो 0, -5, ये वाले बोलो 3,0 कि 4,0, 4,0, ये वाला बोलो -4,0, कुछ बचा निकालने के लिए। हाँ LLR की लेंथ बोलो, LLR की लेंथ नहीं निकाली अभी, आर की लेंथ होती कितनी है 2 इंटू 16/5 2 ए 32/5, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी।
2a² बाई बी होती है। एल एल आर। अच्छा, सेमी एल आर की लेंथ कितनी होगी? बी स्क्वायर बाई ए, नहीं ए स्क्वायर बाई बी। 3/5 हाँ है ना। अच्छा, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आई? 2b 2b 8। 2b। आंसर बोलो। 10। हाँ माइनर एक्सिस की लेंथ? ओ सॉरी, मैंने 8 पे कर दिया, तो मेरी माइनस ही थी, 8 माइनस। 8 आएगी। यस सर। अब क्लियर हो गए दोनों कॉन्सेप्ट? लेटा खड़ा दोनों पैरा एलिप्स। लेटा और कड़ा। बहुत वेरी कंफ्यूजिंग। सर लेटा अरे मिटा मतलब दिया सर, इतनी जल्दी मिटा दिए सर, तेल क्यों मिटा देते हो? लिखा नहीं दो। नोट सर किया अभी? हाँ बोलो। नहीं, थोड़ा बचा है। लेटा लेटा मतलब क्या होती है? स्लीप। स्लीप मतलब स्लीप हो गया, लो लेट गया। हाँ खड़ा मतलब लो खड़ा हो गया, स्टैंड। है ना। स्टैंड हो गया, स्टैंड। हो गया। नोट हो गया। हो गया। यस सर। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, मैं देखो लिखवा नहीं रहा हूँ सेपरेटली, है ना, कि लेंथ ऑफ फलाना टिकाना, इसी में दिखा दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे क्या है ना। सर सिटिंग पोजीशन को क्या बोलती है? सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन नहीं होती इसमें, बैठी वाली कोई पोजीशन नहीं होती। दो तीन पोजीशन होती है, एक ये और एक कोई टेढ़ा मेढ़ा पैड़ा बोला, या ऐसा ले लेगा या नहीं ऐसा ले लेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हिंदी का वर्ड, हिंदी। हाँ, सिटिंग पोजीशन को, सिटिंग पोजीशन को क्या बोलती है हिंदी में? बैठे हुए, बैठा हुआ, हाँ बैठना, है ना। ओके सर। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ और x² बाई 6 माइनस 2 प्लस y² a माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एलिप्स। हाँ, नोट हो गया। हमने उस टाइप का फॉर्मूला नहीं लिखवाया सर, क्या हुआ? जैसे हम सर टर्बुल में लिखवाया वाई था। स्क्वायर बाई, क्या कह रहे हो? एक ही लोग बोलो यार। हाँ बोलो, कौन बोल रहा बोलो, है पहले? तुम ही बोलो। अच्छा सर, वो मैं जैसा टर्बुल में लिखवाया था ना, जब वो y इक्वल टू 4ax वाला, y हाँ इक्वल हाँ, टू 2x, तो उसमें लिखा था डिस्टेंस बिटवीन, जब ax को लिखा था डिस्टेंस बिटवीन कुछ करके लिखा था हमने। किसमें? अरे आपने लिखा था डिस्टेंस बिटवीन a इंटू एक्स तो जो 4 आपने लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा लिखा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। था? सर ये क्या होती है वो क्वेश्चन में? वाई स्क्वायर बाई ये क्या है? e-2। a माइनस 2। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे उसमें? वो जैसे पैराबोला में लिखा था, जब y इक्वल टू 4ax, तो हाँ, a को a और x डिस्टेंस बिटवीन आपने लिखा था ना। किसके बीच की डिस्टेंस? एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो सर आई थिंक, हाँ एक्सिस स्क्वायर इक्वल्स टू में LR इनटू में डायरेक्ट्रिक्स टीवी। हाँ, वैसे तो वैसे इसमें नहीं होती, जैसे वो डिस्टेंस अरे बिटवीन आएगी होता आएगी है आएगी, ऐसे। अभी आएगी, अभी टेंजेंट पे नहीं आया अपन, रुको। अभी अभी टेढ़ा पैराबोला पढ़ रहे हैं क्या? टेढ़ा एलिप्स पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना, वो तो टेढ़ा पैराबोला में थी ना। सर चलो, इसमें भी टेढ़ा एलिप्स होती है क्या? अभी टेढ़ा एलिप्स आएगा, चिंता ना करो। अच्छा बोलो, क्या निकलवा रहा है? ए की वैल्यू निकलवा रहा है ना। अगर ये मेरा एलिप्स है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरा एलिप्स किस फॉर्म का होता है? अभी तक तुमने कितना पढ़ा है? x² बाई, ये स्टेट दिख रहा है कुछ, मतलब x² बाई ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर, ये मेरे को ए स्क्वायर गिवन है कि ए गिवन है? ए गिवन है। ये ए स्क्वायर गिवन है, ये 6 माइनस एक कुछ का स्क्वायर है। अच्छा, और स्क्वायर हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब 6 माइनस एक कैसा होना चाहिए? जीरो। ग्रेटर लेकिन देन इक्वल टू इक्वल, जीरो। इक्वल चलेगा क्या? नहीं, क्यों? डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव केवल, मतलब ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 6 से बड़ी होनी चाहिए। 6 से छोटी होनी चाहिए गधे। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोलवा रहे सॉरी। अच्छा, हो? ये बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर कितना है?
20 ये बी माइनस स्क्वायर इसका ए माइनस टू ए ए माइनस माइनस टू टू किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से। मतलब ए ये 2 से किससे बड़ा बड़ा होना होना चाहिए, चाहिए? 2 से। हाँ क्लियर है? एक बोल रहा है 6 से छोटा, एक बोल रहा है 2 से बड़ा, तो ए की वैल्यू कहाँ से बीच में? 2 और 6 के तो बीच में। तो अच्छा टू से एक बात बड़ा और, 6 से छोटा। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? ये इलिप्स बोल रहा है कि सर्कल बोल रहा है? इलिप्स। इलिप्स बोल रहा है। अगर ये इलिप्स बोल रहा है तो मेरे को एक बताओ, अगर ये इलिप्स बोल रहा है तो क्या ये और ये इक्वल चलेंगे? नहीं, क्यों नहीं इक्वल चलेंगे? क्यों? अगर ये इक्वल हो गए, 6 - 3 अगर a - 2 इक्वल हो गया तो ये तो सर्कल बन जाएगा, हाँ, है ना? यस यस। सर्कल तो नहीं चाहिए अपन को। अपन को क्या चाहिए? एलिप्स। इलिप्स। तो थर्ड केस 6 - 1 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 पे। a - 2 के। ओ सॉरी, 3 - 2 पे। तो a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, 2a क्या होना चाहिए? 8 4 नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा, इन दोनों को मिला के, तीनों को मिला के आंसर क्या आएगा? 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखूं मैं? a बिलोंगिंग टू 2 to 6 माइनस का 4। क्लियर? 2 इंक्लूड है क्या? हाँ, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं इंक्लूड है क्या? नहीं है। नहीं कौन बोल रहा था है? नहीं मैंने नहीं किसने बोल रहा था? था। क्लियर है? आंसर आ गया। हाँ यस। डिनोमिनेटर में है ना, जीरो हो जाएगा। चलो, कोई दर्द। वाह, क्या क्वेश्चन था। इसको कोई और मेथड करने का था क्या? नहीं कौन यही सा वाला करें? इजी है। ए की वैल्यू 1 से छोटी कर दो। एलिप्स है तो हमेशा ए की वैल्यू क्या होगी? <1 उनसे छोटी होती है। ए की वैल्यू होती क्या है? 1/a² माइनस b²। 1 माइनस, b²/a²। मतलब a - 2 डिवाइड बाई बी, 6 - a इज लेस देन 1। लेकिन ये तो फर्स्ट केस, सेकंड केस इसमें ए की वैल्यू 4 भी नहीं होनी चाहिए, है ना? इसका इन दोनों को कंबाइन करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर। अगला टाइटल है, अगला क्वेश्चन है। पॉइंट x, y एंड फोकस f1 3, 0 एंड f2 माइनस का 3, 0 एंड 16x² 25y² 400 pf1 प्लस pf2 इक्वल्स टू क्वेश्चन। हाँ भाई, नोट हो गया? नोट हो गया? इस बोलो भाई, पैरा इलिप्स कौन सा है? ये है। इलिप्स। हाँ ये 400 लिखा है। हाँ, इसको कोई दर्शन हो रहा है इलिप्स के? नहीं हो रहा है? हो रही है वो तो सर, नहीं, हो रही है। सबसे पहले किस फॉर्म में बनाना है? वो एक्स स्क्वायर बाई ए एस्टर स्क्वायर वाले। स्क्वायर इसको स्क्वायर बाई बी वन स्क्वायर। बनाना है। क्या रटना मारना है? डिवाइड बाय 400 करना। साढ़े 400 कर दूं तो x² बाई डिवाइड बाई 400/16 कर दूं, प्लस का हाँ y² डिवाइड बाई 400/16 25 कर दूं, इसको 1 कर दूं। 416 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 25 प्लस y² बाई कितना आएगा? 16 इसको 1। कौन सा पैराबोला है? लेटा हुआ, खड़ा हुआ? लेटा हुआ। खड़ा, लेटा हुआ, लेटा हुआ। ये वाला बनेगा? हाँ बोलो भाई, फोकस क्या बोले? 3, 0 और -3, 0, तो यहाँ कहीं फोकस आएगा। हम्म इसने P कोई पॉइंट कहाँ लिया है? इलिप्स पे लिया है। मतलब इसने ये F2 है, ये F1 है, तो क्या डिस्टेंस मांगी है? PF1 और PF2 मांगी है। 2a होती है ना। 2a होती है, डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ pf1 प्लस 2 pf2 इक्वल्स इंटू टू a। ए की वैल्यू बोलो, बस मेरे को ए सुनना है। ये तो 5। 5 है, 5। 10 आ 5। गया। हाँ
अगला टाइप LLR आओ। हाँ भाई नोट हो गया। बोलो भाई इलिप्स कौन सा है? एक्स स्क्वायर बाई 1/9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/4 इसको टू 1। ए की वैल्यू कितनी आई? 1/3। बी की वैल्यू कितनी आई? 1/4। ए बड़ा कि बी बड़ा? कौन बोलेगा? ए बड़ा कि बी ये बड़ा? बड़ा है, ये बड़ा ए है, बड़ा कि बी बड़ा? ये बड़ा। ए बड़ा कि बी बड़ा? ये बड़ा है। 0. ये बड़ा है सर। गधे हो तुम लोग। बी की वैल्यू 1/2 आएगी ना। सर मेरे को ये 4 की तरह दिख रहा है सर। अरे ये तो 1/4 है ना। ओ सॉरी ये तो सॉरी। बी स्क्वायर है। ये तो बी स्क्वायर है। बी की तो वैल्यू 1/2 आएगी ना। अरे हाँ, बात तो सही तो है। बी की वैल्यू बड़ी कि ए की वैल्यू बड़ी? आपकी की वैल्यू वैल्यू बड़ी। बड़ी है। तो कैसा खड़ा है कि लेटा पैरा इलिप्स? कड़ा। ये वाला बनेगा। हाँ, लेटस रेक्टम मांगा है। सीधा। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट बोलो क्या आते हैं? LLR की एंड पॉइंट आती है क्या होता सर है? ये टू बी, होती है टू बी बाई ई। बी तो सेम टू बी रहता है। ई। बी। टू बी एक्स बोलो एक्स, हाँ एक्स बोलो एक्स। सर, एक्स बी स्क्वायर बाई एक्स ए। को ए ए स्क्वायर स्क्वायर, बी ए स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी। है ना, है ना। इसका मतलब लेंथ ऑफ LLR कितनी आती है? और टू बी, LLR टू बी स्क्वायर स्क्वायर बाई टू टू बी। टू। अरे ए स्क्वायर बाई बी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं यार। अरे ये लेंथ कितनी आती है? सॉरी सर। 2a स्क्वायर बाई बी। अरे इसका वाई तो सेम है ना। हाँ हाँ। तो ए स्क्वायर बाई बी माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर बाई बी आ गया। इतना कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज हो जाती है। तो ए की वैल्यू बोलो। सर ए की वैल्यू है 1/3 तो 1/9 इंटू कर दो। 1/9 अपॉन में 1/2। तो 4/9 आंसर आ गया। नहीं सर, बस एक मिनट सर लीजिए, लिखा तो लिख नहीं पाया अभी थोड़ा। सर नहीं नोट हुआ क्या अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं नहीं हो गया। अरे यार, इसकी वैल्यू कैसे हो सकता है? एक मिनट। अच्छा लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस बोलो। फोकल फोकल लेंथ। डिस्टेंस। फोकल लेंथ ये तो 2 ए ई होती है, 2 बी ई होती है। 2BE। 2 बी बी की ई। वैल्यू बोलो। ईजी तो निकालनी पड़ेगी 1/2। कितनी ई होगी। की वैल्यू बोलो। 1 बाई ए वन स्क्वायर माइनस माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन बी स्क्वायर। बी ए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1/9 बी डिवाइड बाई 1/4। यही आएगी। तो कितनी आ गई? √5/2 आ गई। हाँ, गधे हो तुम लोग। ये आ ही नहीं सकती पहली बात उल्टा लिख दिया सर। क्योंकि ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। तो कितना आएगा? बी 4/9 स्क्वायर अपॉन। √5/3 हाँ, आ गई फोकल लेंथ। कोई दर्द? नहीं। थोड़ा माइंड को थोड़ा फ्रे वो होने दो सर, समझ नहीं आया दिमाग में कुछ भी देखो बात। भाई ये लेटा हाँ, पैरा बोला, खड़ा पैरा बोला। खड़ा पैरा वाला श्रीलंका। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसको टू 1 होती है। बी बड़ा कि ए बड़ा? हाँ बी बड़ा। ये बड़ा है। बी बड़ा। ये पॉइंट बोलो तो लेटेस्ट रेक्टेंगल एंड पॉइंट। ये तो बी ए स्क्वायर बाई बी। ए ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी। बाई बी। अच्छा ये सारे मिल गए। हाँ, हाँ अब तो सारे मिल गए ना। ये लेंथ बोलो। 2 2a ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी। बाई बी। ये लेंथ बोलो। 2 बी ई। 2BE। अच्छा ये बोलो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की लेंथ। डायरेक्ट बेस की लेंथ ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बाई बी। 2B बाई। अरे 2 बी बाई। अरे बी। अरे 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 वाई। ये डायरेक्ट्रिक्स की एक पॉइंट कौन सा होता है? वाई स्क्वायर टू में B/E ये वाला। हाँ हाँ सब B बाई ए। बीच की डिस्टेंस सही। 2/3 आएगी। अच्छा 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 यहाँ तक कोई दर्द?
नहीं है। है ना। जैसे कि अपन ने उसमें पीएस क्वेश्चन में कितना निकाला था, ए प्लस ई एक्स निकाला था और हाँ। ए माइनस एक्स निकाला था। यहाँ पर क्या सेम रहेगा? बी प्लस ई एक्स बी नहीं, माइनस हाँ, बी चेंज हो प्लस जाएगा, है सी ना। एक्स। हाँ। चलो, सेम ही तो रहेगा। वाओ। शिफ्टेड एलिप्स, शिफ्टेड पैराबोला। इसमें भी फैमिली ऑफ एलिप्स आती है क्या? फैमिली ऑफ पैराबोला पढ़ा था क्या? नहीं। चलो आगे बढ़े। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है विद फोकस। फोकस क्या गिवन है? -1, फोकस क्या गिवन है? फोकस -1, -1, गिवन। अच्छा, अगर फोकस गिवन है, ई की वैल्यू कितनी पता है? 1/2। डायरेक्ट्रिक्स कितनी पता है? एक्स माइनस वाई प्लस 3। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताओ? हाँ बोलो। सर एक डाउट है, आपने हाँ, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होती है वो नहीं बताया सर। क्या हुआ? ई के नाम, ई का पूरा नाम है इसेंट्रिसिटी। ई का पूरा नाम एक्सेंट्रिक। इसेंट्रिसिटी होता है। अच्छा। ई का, ई मतलब इसेंट्रिसिटी होती है ना। जो अपन ई लेते हैं ना बार बार, हाँ। ई का नाम इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये बताओ, ई की वैल्यू 1/2 गिवन है। यस अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स पता है क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। एक्स एक्स माइनस माइनस वाई प्लस वाई 3। प्लस एक थ्री बात बताओ, अगर पैराबोला हुआ करता था मेरे पास, तो पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ये थी। उस वाले में कैसे निकालते थे इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पीएस इक्वल टू में पीएम करके। हाँ। इसमें पीएम डिस्टेंस कौन सी होती थी? डायरेक्ट किसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। और पीएस हाँ। क्या होती थी? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस। हाँ। लेकिन इलिप्स मैंने क्या बताया, क्या रटवाया? पीएस इक्वल टू में ईपीएम। 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 पीएस क्या होती है? यस पॉइंट पीएस की वो फोकस से ये डिस्टेंस। होती। सर, पॉइंट की, हाँ। फोकस फोकस। और फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट मान लें पी एक्स कॉमा वाई। यस यस। हाँ। तो कितना आएगा? x -1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस में y -1 का होल स्क्वायर का रूट। यस सर। इसको में 1/2। अब पीएम निकालना है ना। हाँ। ये मेरा s हो गया, ये p हो गया। पीएम चाहिए मेरे को अब। हाँ यस पीएम सर। कैसे? इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। हाँ पॉइंट क्या? हाँ। p अपन ने क्या माना? x, y माना है। हाँ तो हाँ। क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x - y + 3 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। हाँ। क्लियर है? अरे 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 अरे, क्लियर है ना। क्लियर है सर। क्लियर क्लियर। तो आगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे। x +1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 आ गई। यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। और x - y + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर 1/8 x - 5 + 3। ये मेरी इक्वेशन ऑफ, इसको प्रॉपर सॉल्व करना है ना। इसकी स्क्वायर ओपनिंग करनी है और बनाना किस फॉर्म में है? x² + a² + y² b² = 1 फॉर्म में बनाना है ना। ये कैसे बनेगा, बन पाएगा ये? बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा। बनाना ट्राई करना। वैसे आंसर में यही गिवन है जो मेरे पास क्वेश्चन। नोट हो गया? यस। यस सर। आगे बढ़े। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम बच्चों वाला। मुझे लग रहा खतरनाक क्वेश्चन आता है। एकदम सौरभ बच्चों। पकाएगी। एलिप्स 1 गिवन है। x² / 9 + y² / 4 = 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to coordinate
axis. Another ellipse E2 passing through 0, 4 circumscribe rectangle R, then find eccentricity of E2. E2 मतलब एलिप्स है ना। नोट डाउन हो गया, राइटिंग समझ में आ रही है? हाँ यस सर। कुछ पल्ले पड़ रहा है? कोई एलिप्स दे रखा है E1, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल और जितना मालूम चल रेक्टेंगल के रहा अंदर एलिप्स। जितना मालूम चल रहा है उतना बना दो। क्या कह रहा है? ये मेरे पास कोई एलिप्स है, पहला एलिप्स बना दूं ऐसा, हाँ हाँ ऐसा ही बनेगा। हाँ यस सर। पक्की बात? हाँ हाँ। कोई हाँ भ्रम, सर। कोई संशय नहीं ना? अच्छा, ये मेरे पास कोई एलिप्स है, ये सारी एलिप्स मैंने बता दी। ये पॉइंट बोलो कितना आएगा? 3,0 3,0 देखो, ये बोलो, 3,0 ये बोलो, 0,2 0,4 ये वाला बोलो। क्या आया? 0,-2। -2। अच्छा, अब कह रहा है ये कोई इलिप्स है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब इलिप्स अंदर है कि रेक्टेंगल बाहर है? एलिप्स कंटेंट इन अंदर है। रेक्टेंगल। कंटेंट इन रेक्टेंगल। इलिप्स अंदर है कि रेक्टेंगल बाहर है? एलिप्स अंदर है ना। रेक्टेंगल की, हाँ एलिप्स अंदर है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल बाहर नहीं है क्या? रेक्टेंगल ही तो नहीं। बाहर है। अरे बात तो एक ही है ना, इलिप्स अंदर है कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल बाहर बाहर है, तो एक ही बात है। हाँ सही। हाँ अच्छा, इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल। अच्छा मेरे को एक बात है, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल होती है। इक्वल होती हैं। अगर ये इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल के अंदर, तो ऐसा कुछ इंस्क्राइब्ड होगा। हाँ ये लो, इंस्क्राइब कर दूं? हाँ हो गया इंस्क्राइब। हाँ। कोई दर्द? हाँ हम्म, इंस्क्राइब हो गया। फिर अगला इसने दांव का खेला, अगला दांव खेला है कि अच्छा, इसने बोला था इंस्क्राइब हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल है साइड, हाँ है, ठीक है। एंड अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू 0,4। 0,4 कहां पर होगा? 0,4 थोड़ा ऊपर होगा। अरे इसी लाइन पर होगा, कभी यहाँ पर होगा कहीं? हाँ इसी लाइन पे होगा। अच्छा, सर्कमस्क्राइब रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल अंदर है कि इलिप्स बाहर है? सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल अंदर है कि इलिप्स बाहर है? E2 रेक्टेंगल अंदर है। इलिप्स रेक्टेंगल बाहर, अंदर है। इलिप्स बाहर नहीं है? इलिप्स से बाहर है। बाहर है। इलिप्स भी बाहर, रेक्टेंगल अंदर है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा तब। ये बनेगा इलिप्स। हाँ ये कैसा इलिप्स है? अरे आलू है, आलू। नहीं ये इलिप्स मतलब वही वाला है ना, तो लेटा हुआ वाला। हाँ लेटा हुआ वाला है, वो थोड़ा सा उठ गया है, मैंने 0,4 ज्यादा ऊपर ले लिया है, थोड़ा नीचे लेना चाहिए था यहाँ पे, है ना? मेरा तो कुछ ज्यादा गंदा ऑनियन। डायग्राम बन रहा है। रेक्टेंगल भी सेम, वो भी सेम। मैं कैसे क्लियर? बनाऊंगा? कुछ दिख रहा है? सर मेरा ऑनियन। इलिप्स रेक्टेंगल बन गया। कहाँ रेक्टेंगल बना दिया? मेरा इलिप्स रेक्टेंगल बन गया। उसको सही कर, इलिप्स ही बना ली। ये सही है, मैं तो फोटो खींच लेता हूँ भैया, फोटो ये खींच। आलू है, आलू। उससे बन नहीं रहा। आलू। आलू। इलिप्स। ऑनियन होती है सर। ऑनियन। आलू मतलब पोटैटो। आलू। आलू और पोटैटो। आलू इज इक्वल्स टू कह रहा है ओनियन होता है। प्याज ऑनियन होता है। इलिप्स E2 है ना? क्या मांगा है, डिमांड क्या है इसकी? सेंट्रिसिटी दूसरे वाले की, इस ये आलू की सेंटर, सेंट्रिसिटी बताओ। इसकी E2 की निकालनी है। हाँ हाँ E2 निकालनी है कि नहीं निकालनी? निकाल लो। निकालनी है। बोलो भाई, E2 निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, ये बता दो बस मेरे को।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इस क्वेश्चन में? E2 इज ओ इक्वल्स भाई, टू वन रूट ओवर माइनस 1 रूट माइनस वन माइनस A2 स्क्वायर हाँ बोलो। वन बी स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट ओवर रूट ओवर ए हाँ स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कौन सा लूं, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर? अरे यार मैं बी भूल स्क्वायर गया। बाई ए स्क्वायर। क्यों भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दुश्मनी है क्या? सर आप ले लो बी स्क्वायर बाई ए, चलो हटाओ, बी स्क्वायर बाई ए हाँ स्क्वायर ही लो। बी ए स्क्वायर स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दुश्मनी है क्या? अरे यार ये क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही होगा। नहीं मेरे को प्रॉपर रीजन चाहिए, मैं अरे एक बताऊं तुम क्यों हटाऊं। वो दूसरा उल्टे वाले का हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही करो सर। अच्छा सर तो सारी कहानी छोड़ो, मेरे को ये पॉइंट कौन बोलेगा? कौन सा? कौन सी रेक्टेंगल पॉइंट ये सर? वाला पॉइंट। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 तो है ये यहाँ से। है टू। हाँ ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है। तो ये कितना पॉइंट आया? हाँ 3,2 ये कितना आया? ये आ जाएगा 3, थ्री कॉमा माइनस माइनस 2 ये कितना आएगा? माइनस 3,2 माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, ये कितना माइनस 2 आएगा? नहीं प्लस माइनस 3,-2 इसकी लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की? अपर लेंथ इसकी छः आ रही है। 6 आ गई। और ये हाँ वाली बोलो, छोटी वाली लेंथ कितनी आ रही है? चार। 4 आ 2 रही आ है। रही है 2। हाँ 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 4 आ रही है। अच्छा 4 आ रही है, ठीक है ठीक है। अच्छा इसकी छोटे वाले इलिप्स की वो बोलो, मेजर एक्सिस। मेजर छोटे वाले एक्सिस 2 लिस्ट की है। मेजर आ जाए टू 9 दो 6 सिक्स है। सिक्स सिक्स सिक्स। 6 आ रही है, 6 अच्छी बात है, श्योर हो इस बात पे? हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मेरे को एक बात ये बताओ कि इन दोनों का, इसमें जो मेरे को इसकी इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, वो मेरा इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है कि नहीं है? मतलब ये पी की वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर पी की अरे अरे वैल्यू अरे अरे ये मेरा पॉइंट अगर कोई इलिप्स है, ये वाला पॉइंट कितना होता है? 0 कॉमा, जीरो कॉमा बी बी ये कितना होता है? 0 कॉमा। माइनस बी, माइनस बी। तो ये इलिप्स में ये 0 कॉमा बी गिवन है, ये है तो बी की हाँ वैल्यू कितनी आ गई? चार। 4 4 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। यहाँ तक कोई डर तो बोलो। नहीं है। नहीं है। श्योर हो? पक्की बात? यस सर। हाँ ये लेंथ कितनी है फिर? ये लेंथ तो 4 है। 4 4 है। ये लेंथ 4 कितनी आई? 4 सी 3 3 है। ये लेंथ ये 3 है। अच्छा तो थोड़ा कलर चेंज कर दो, क्या हुआ? हाँ सर कलर चेंज कर दो कर दो कलर। सर। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, ये कहाँ पे पहुंचाओगे? अरे अरे बात पकड़ में आ रही है? हाँ आ गई सर, बट कलर चेंज कर दो सर। कलर चेंज करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन के पास बी पता चल गया। चल गया ये सर अगर मेरे को इसकी इलिप्स की इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ तो ए स्क्वायर पता है क्या अपन को? ये पता है सर, ये इस पर 3 क्या 3 होती है 3 है। नहीं पता है ए स्क्वायर? इसको ना बताइए क्या? ये तो और यहाँ वाला बताएगा पूरा। ना, ओ ओके सर गॉट इट। प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पता है? इसको पता है। 1 है। यहाँ तक कोई दर्द ये क्लियर? अच्छा अब बताओ मेरे को चाहिए क्या? मेरे को अगर इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो मेरे को बी और ए दोनों चाहिए। हाँ 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 मेरे को ए और चाहिए, अगर मेरा ए मिल जाएगा मेरा काम चल जाएगा। हाँ यस सर। अच्छा बताओ ये इलिप्स किस किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3,2 से भी पास हो रहा है, 3,-2 से भी पास हो रहा है, -3,-2 से भी पास हो रहा है, -3,2 से भी पास हो रहा है। किसी एक को सेटिस्फाई करवा दूं, मेरे को ए मिल जाएगा। हाँ सर करवा दो भाई, 3,2 से सेटिस्फाई करवा दो। कितना आएगा? करवा दूँ। 3 9 बाई ए स्क्वायर आएगा, हाँ प्लस 4/16 मतलब 1/4 आएगा, इसको 1। हाँ हाँ तो 9 बाई ए स्क्वायर इसको 1 माइनस 1/4 3/4 आएगा। यस 3 3 9, ए स्क्वायर की 12 वैल्यू आई, मतलब ए की वैल्यू √12 आ गई। सर। बताओ √12 बड़ा कि 4 बड़ा?
रूट 4 बड़ा। 4 बड़ा 4 कि बड़ा है सर। 8 बड़ा? सर ये गधे हो, 16 किससे, 16 प्रो 16 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? 2√3 हो जाएगा ना। 12 2 4√3। अरे हाँ। तो मैं तो केवल पूछ रहा हूँ, ए बड़ा कि बी बड़ा? बी बी बड़ा। बड़ा है सर। ए बड़ा। बी बड़ा बी बी बड़ा। बड़ा। यस बी बी बड़ा बड़ा। ए से तो क्या फॉर्मूला लगाऊं, अब तो बता दो। 1 वो माइनस ए वाला स्क्वायर बाई बी 1 स्क्वायर। माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर बाई, 1 नहीं ए माइनस स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। स्क्वायर बाई बी। ए ए स्क्वायर बाई स्क्वायर सॉरी, बाई ए स्क्वायर बाई बी। ए स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आइडेंटिफाई किया, छोटा चाहिए 1 से? 12 बाई 16। सर आगे अब आंसर। कहाँ लिख रहे 1 बाई 4 रूट ओवर ए की वैल्यू 1/2 आ गई। सर थोड़ा इसको लिख जाएगा, दिमाग में क्या थोड़ा होगा? हल्का करना चाहिए। अरे मेरे पास इंक की कमी नहीं है, कहीं भी लिखवा लो। सर हाँ बोलो। बी बड़ा है ए से, मतलब हाँ बी बड़ा है। तो बी स्क्वायर बाई ये होना चाहिए ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गधे हो, अपन नहीं ने तुमको क्या बताया? नहीं ई बराबर 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, ये रेशियो हमेशा 1 से चौथी छोटा। होती है। छोटा होना चाहिए। ए बाई बी छोटा कि बी बाई ए छोटा? ओ बी बाई ए ए बाई बी छोटा। ए बाई बाई बी। मतलब रूट 12 बाई 16, तो यही आएगा है ना? अरे ओके ठीक है। नोट हो गया। नहीं अभी नहीं, वो बहुत यस सर। कचड़ा हो गया सर, थोड़ा लिखा दो। कम से कम 5-10 मिनट लग जाएंगे इस कचड़े को संभालने में। अरे कल कल क्लास में अगला क्वेश्चन कल कर लें। नहीं नहीं, ये रुक जाओ उसमें। 1/4 1/3। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ। बच्चे वाला तो कहेंगे ये नहीं है। बच्चों वाला। अरे बच्चों वाला ही तो है। अरे कल मैं क्लास 6 से बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहा था सर ये तो मैं लगा दूंगा एक झटके में। और वाह, चल एक खैर हो झटके गया। में लगा दूंगा। वैसे तुमको एक बात बता दूं? जेई एडवांस का है। नहीं नहीं, मेंस का है। मेंस का है। सही तो मेंस से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सर हटा दो। बता दूं? हाँ यस सर। सर, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन पकड़ो। इलेक्ट्रिक फोकाई दे रखी है 0,2 0,-2। माइनर एक्सिस की लेंथ है 4। तो बताओ पॉइंट्स कौन से हैं। क्या कह रहे हो? इलिप्स की फोकाई दे रखी है 0,2 एंड 0,-2, और हाँ। माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है 4। क्या दे रखी है? माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4 passes through which of the following points? क्या दिक्कत है, आ गया एक झटके में। क्या आंसर है? ये बी की वैल्यू मिल गई। अरे तुम्हें फोकाई गिवन है, हाँ एक 0,2 है, सर। एक 0,-2 है। यस डी सर। की वैल्यू कितनी पता है, 2 पता है। यस सर। ए की वैल्यू कितनी पता है, माइनर एक्सिस के लिए कितनी होती है? पर 2 2 ए। गिवन है, 4 है ना, तो 2 है, 2 आ जाएगी। अरे ये तो वो वाला पैराबोला बनना है ना, उल्टा सीधा वाला। हाँ हाँ तो वही तो किया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बस सॉल्व कर लो, ए और बी और ई सारे मिलकर रिलेशन मिलकर जो ऑप्शन गिवन वहां से एलिमिनेट कर दो, ठीक। है ना? ये क्या क्वेश्चन जेई में 2019 का। अरे ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो थोड़े अच्छे वाले हैं, क्लास 12 वाले। मैं जो करवाता हूँ वो क्लास 6 वाले होते हैं। सर ये वाला बता दो, सी लास्ट। Alien ellipse with center at the origin. Difference of the lengths of major axis and minor axis is 10. One of the foci is 0,5√3. So एक मिनट, length इसके of बाद latest इसके बाद rectangle. इसके बाद बोलना, इसके बाद अभी नहीं। Okay. सर एसएफ क्या मतलब, वो क्या होती है? जीवन सच टी है क्या वो? सच दैट एस टी एफ की तरह दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है क्या?
टी टी तो एफ की तरह दिख रहा है टी। हाँ अच्छे। तो ठीक है। हम्म, ये इनसाइड अदर के बाद क्या लिखा है, डब्ल्यू आर विद रिस्पेक्ट क्या है? इनसाइड अदर विदाउट। अरे हाँ विदाउट। 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 अच्छा, प्रूव डेट है, हाँ प्रूव डेट। है ना। लोकस ऑफ ऑफ वेरिएबल सर्कल। हाँ भाई नोट हो गया। यस सर। एकदम सस्ता सा क्वेश्चन है, एक वन लाइनर है, वन लाइनर। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कह रहा है पढ़ो। टू सर्कल्स हैं, दो सर्कल ले लूं मैं, जो बोलता है अपन काम करते जाएंगे। टू सर्कल्स आर गिवन सच दैट वन इज कंप्लीटली लाइंग इनसाइड अदर विदाउट टचिंग पॉइंट। मतलब एक दूसरे सर्कल के अंदर है और उसको टच नहीं करता है, मतलब कुछ ऐसा ले लो। कॉन्सेंट्रिक। मैंने जरूरी कॉन्सेंट्रिक क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक नहीं। नहीं ना। हाँ तो ऐसा ले लूं, क्या टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, अंदर है, अंदर भी है, ठीक। प्रूफ क्या करवाना है, प्रूफ करना है दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। कोई एक वेरिएबल सर्कल है, ठीक है, वेरिएबल सर्कल है, कोई भी एक वेरिएबल सर्कल है जो कि टच करता है स्मॉलर सर्कल को आउटसाइड से, इसको आउटसाइड से टच करता है और बड़े वाले को इनसाइड से टच करता है। तो कुछ ऐसा ले लो। समझा नहीं सर, समझ में नहीं आया। तो अरे समझ में नहीं आ रहा। एक कोई प्रूफ करना है द लोकस ऑफ द सेंटर इस, एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर, उसका लोकस मेरे को निकालना है, लेकिन वो सर्कल कौन सा है, वो एक वेरिएबल सर्कल है, ठीक है, जो कि टच करता है स्मॉलर सर्कल को, इस वाले सर्कल को आउटसाइड से और बड़े वाले सर्कल को फ्रॉम इनसाइड। 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 तो अपन ने एक वेरिएबल सर्कल ले लिया, ये जिसको अपन ने टच करवा दिया, इसको आउटसाइड से टच कर रहा है और इसको इनसाइड से टच करवा दिया। यानी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक सर। इसका अपन ने इसका लोकस मान लिया एच कॉमा, सेंटर मान लिया एच कॉमा ठीक। के। मान लो मेरे को ये प्रूफ करना है कि इसके सेंटर का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एलिप्स में होगा। एलिप्स होगा, यही प्रूफ करना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों जो सर्कल है ये फिक्स्ड हो गए हैं कि वेरिएबल है? फिक्स है सर ये दोनों। वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल वो दूसरा डॉटेड वाला। सर्कल। है ना। मतलब डॉटेड इन सर्कल। दोनों से अगर ये अगर वेरिएबल है तो इनका वो भी फिक्स हो गया, रेडियस और सारे सेंटर इनका सब फिक्स हो गए। हाँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका सेंटर C1 है तो कोई दर्द होगा, इसका सेंटर C2 है तो कोई दर्द होगा। मैंने कहा अगर इसकी रेडियस, मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसकी रेडियस R1 है तो कोई दर्द होगा, नहीं होगा। और मैंने कहा तुमसे इसकी रेडियस अगर R है तो कोई दर्द होगा। क्लियर है ये बात। अरे R ही क्यों नहीं, क्योंकि R इसकी रेडियस फिक्स नहीं है, है ना। ओके सर। अच्छा अब एक बात तो, ये मेरे पास R हो गया, ये अपन ने R1 मान ली। मैं तो मेरे को तुमसे बताओ, ये अगर ये मेरा अगर R1 सर्कल माना, ये मैं R2 इसकी रेडियस बोल दूं टोटल। सर ये तो R1 है ना, बड़ी वाली को R1 क्योंकि C1 है ना। चलो इसको C2 बोल देते हैं, नहीं तो इसको R2 कर दो। इसको C2 बोल देते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। हाँ। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ गई, R2 आ गई, हाँ। ये पूरी डिस्टेंस R2 आई। यस सर। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी आएगी,
ये डिस्टेंस आर तो आएगी। आर आएगी। हाँ। की बात है, इसका सेंटर की वजह से सी बोल दूं, सी C1 कितना आएगा? आर प्लस आर, R1, आर प्लस प्लस R1, R1। R1। पक्की बात है। अच्छा, C2 कितना आएगा? C2 कितना आएगा? सी C2R+R2। गधे हो, ये आर प्लस पूरी आर टू। R2 है, ये R है, तो R2 माइनस R आएगी। तो क्या हुआ है, सी समझ नहीं आया क्या सी हो गया। हाँ समझ हाँ, में नहीं सही आया। है सही है। ये आर डिस्टेंस टू पूरी माइनस आर। R2 है, ये डिस्टेंस R है, तो माइनस करूंगा C2 चाहिए ना इतनी, हाँ हाँ। हाँ। R2 माइनस R आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो C1 प्लस C2 करूंगा तो कितना आएगा? C R1 प्लस R2 आएगा। यस सर। ये हाँ सर। कांस्टेंट है कि फिक्स है? ये कांस्टेंट है। पक्की बात, कुछ याद आ रहा है? P C1 मतलब F1 प्लस P C2 मतलब F2 इक्वल्स टू में R1 प्लस R2। कंडीशन किसकी होती है? मेरा बोला। इलिप्स की, गधे हो। अरे है ना? वो तो SS1 था। अरे तो इसमें SS1 था तो C1 C2 S1 फोकस बन गए। अच्छा। C1 और C2। वो भी अच्छी पूरी R2 है, मैं इसको आधी कर दी तभी सोचा मैंने। R2 के से आधा आधा दिख रहा है, ये R2 पूरी है। तो ये क्या हो गया? लोकस ऑफ सेंटर इज। ये R2 एलिप्स। आधी R1। हो गया। नहीं सर, एक बार सर प्लीज। अरे सर एक। सर, लिखने का मौका दे। मैंने कहा था सर। सर ये सी क्यों एलिप्स बन गया लास्ट वाली इक्वेशन से? अरे अरे, अपन को अगर इलिप्स प्रूव करना रहता है तो मेरे को बताओ, मेरे पास ये क्या रहता है? P F1 प्लस P F2 इक्वल्स टू में अगर कांस्टेंट प्रूव कर दूं तो मेरा इलिप्स बन जाता है। हाँ सही है। F1 F2 होते क्या है? ये S1 और F2 तो लोकस होती है। मैंने F1 F2 क्या होते हैं? फोकस होते हैं। हाँ। और फोकस क्या होता है? कोई फिक्स पॉइंट फिक्स होता है। पॉइंट होती है। और C1 हाँ। C2 इसमें क्या है? फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स फिक्स्ड है। फिक्स पॉइंट है। तो हाँ। C C1 और C क्या है मेरा? कोई वेरिएबल वेरिएबल पॉइंट। है। तो C C1 हाँ। प्लस C C2 इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 कांस्टेंट है कि नहीं है? यस यस। कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों सर्कल मेरे कैसे हैं? कांस्टेंट। फिक्स्ड हैं। एक बार फिक्स कर दिया तो हाँ। फिक्स है। इसीलिए तो बोला था स्टार्टिंग में, भूल गए? नहीं। आगे बढ़ूं? अच्छा। अच्छा, अपन ने भी वो नहीं पढ़ा है ना, को वो एसो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना? पढ़ ली है? अस्मित ने तो पढ़ ली है, चलो थोड़ा करवा देता हूँ। क्या पढ़ लिया। सर, हाँ बोलो। ये कोऑर्डिनेट में क्या कैलकुलस मिक्स होके नहीं आते क्या क्वेश्चन। क्या हुआ? कोऑर्डिनेट प्लस कैलकुलस। मिक्स होकर आते हैं। करवा सर, वीडियो करवा दो, मैं भी देखूं सर। क्या हुआ? एक दो डेमो दिखा देना। डेमो दिखा। अच्छा, वो वो अपने मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं। वो तो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री से याद आ गया। क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन और वो पढ़ा था ना, एरिया अंडर कर्व, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे पैराबोला इलिप्स की, इसलिए पूछा था। वो तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब अपन वो पढ़ेंगे ना एरिया अंडर द कर्व, तब इसमें आएगा पूरा मिक्सअप होगी।
एक तुमसे मैंने ऑप्शन सूत्र पूछी थी। नोट हो गया, ये बी प्लस सी है ना। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ अच्छा, गए? एक आंसर तो तुम लोग बता सकते हो आराम से कि भाई एलिप्स ही होगा, क्योंकि एलिप्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिखी हो एक चैप्टर पढ़ने। एक आंसर तो एलिप्स होना चाहिए, तभी तो मैं क्वेश्चन लाया हूँ उठा के, है ना। अभी तो और ये अच्छा, इलिप्स नहीं होगा बताए। क्या कह रहा है, विद फिक्स्ड बेस बीसी, मतलब कोई बीसी एक फिक्स्ड बेस हो गया, ले लो बेस फिक्स्ड, यस सर। ये ले लिया मैंने। वर्टेक्स ए मूव्स, मतलब कोई एक वर्टेक्स है मूव करता है, तो ये वर्टेक्स ले लूं कहीं भी, यस सर। ये मूव करता है, क्या फिक्स्ड है ये, यस सर। नहीं फिक्स्ड है अच्छा ना, अच्छा, नो सर नो सर नो सर। ऐसे मूव करता रहता है, यस सर यस सर यस सर। मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो यस सकता है, सर यस यहाँ सर भी हो यस सकता है, सर। यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। सच दैट cos b plus cos c equals to 4 sin square a by 2 if a b c denotes the length of the side, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल अपोजिट टू ट्रायंगल a b c, ठीक है, ये सब कहानी हो गई। अपन ने, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये a का लोकस क्या होगा, पहले तो ये बताना है ना, सेकंड फर्स्ट बात। सेकंड बात, मेरे को ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, तो अपन ने कोई एक ट्रायंगल पकड़ लिया, ए बी सी पकड़ लो, पकड़ ले सर। पकड़ लिया। फिर कह रहा है कि सच दैट cos b प्लस cos c इक्वल में 4 sin स्क्वायर a by 2 होता है इफ ए बी सी नोट द लेंथ ऑफ साइड देन ट्रायंगल अपोजिट टू एंगल ए बी सी, देन इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है ना। ओके अच्छा, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली ए लेंथ है, ओके एंगल बी के अपोजिट साइड ये वाली लेंथ बी है, ओके। एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ये वाली लेंथ सी है। या। सुमंत ये बात क्लियर है कि लीव कर गए। यस यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। अच्छा बताओ भाई, कॉस क्या कंडीशन की मैंने, कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल में 4 साइन स्क्वायर ए बाय 2 गिवन है, हाँ। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं कॉस नहीं। सी प्लस कॉस डी कौन बोलेगा, कॉस सी प्लस कॉस बी टू 2 कॉस सी प्लस साइन। डी बाय 2, गधे हो तुम, इंटू में अरे कॉस सर वो जो टू सी माइनस डी बाय 2 इक्वल में टू 4 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस 180 डिग्री। पाई के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल, तो ए बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होगा, पाई पाई बाई बाई टू के 2 इक्वल। तो बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई ए बाई बाई टू 2। माइनस ए बाई टू के इक्वल। अगर मैं यहाँ पर बी प्लस सी बाई 2 की जगह पर पाई बाई 2 माइनस का ए बाई 2 रखूंगा तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 देगा, हाँ ये cos पाई बाई 2 मतलब 90, 90 माइनस ए बाई 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 90 हाँ साइन ए बाई 2 आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 हाँ इंटू में cos b माइनस सी बाई 2 हाँ। में 4 साइन स्क्वायर ए बाई 2, कुछ कट रहा है, यस एक स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 2 का 4 कट जाएगा, यस सर। तो क्या बचा, cos b माइनस सी बाई 2 बचा, अपॉन में 2 साइन ए बाई 2 बचा, यस सर इक्वल टू 1 बचा कि नहीं बचा। यस सर। अच्छा, अब क्या करोगे, बोलो। अब सुनना, अगर मैं ऊपर नीचे cos a बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई दर्द है, कैसे कैसे पता चला? दिखाता हूँ भी कैसे पता चला, यहाँ तक कोई दर्द है, नहीं, कोई डर तो ऐसे नहीं है। नीचे क्या बन गया 2 साइन ए cos ए, क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन ए कॉस ए टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए साइन, हाँ, साइन टू ये। साइन 2 है, लेकिन इसमें एंगल 1 बाई 2 ए बाई 2 तो साइन ए बन जाएगा, साइन ए। ऐसे पता चला, क्लियर है। लेकिन इधर तो नहीं हुआ सर। ऊपर तो ये बला चिपक गई आके, अब इसको कैसे हटाऊं,
अब बताओ a/2 है, अब मैं रिवर्स जाऊंगा, a/2 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, π/2 माइनस b प्लस c/2। हाँ पक्की बात, तो क्या बन जाएगा, हाँ cos पाई माइनस b प्लस c/2 बन जाएगा, सॉरी इंटू में cos b माइनस c/2 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में सॉरी यहाँ तक तो इधर दोस्तों पक्की बात। आप बताओ ऊपर नीचे टू का सो मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कैसे मालूम चला, अरे टू कॉस है कॉस भी लग जाएगा ऊपर नीचे, हाँ तो टू कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। को 2 cos A cos B 2 cos A cos B cos 2A। गधे हो तुम, टू कॉस है कॉस बी कॉस टू। अरे 2 cos A sin B नहीं sin A माइनस B sin A प्लस B शायद ऐसे होता होगा। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, अब सही जा रहे हो। sin A प्लस B sin A माइनस B ऐसे कुछ तो था। बोलो बोलो। sin A प्लस B तो था और sin शायद माइनस भी तो होता है। हाँ मतलब क्या होता है बता दो। साइन सी प्लस साइन डी बोलो क्या होता है। sin C प्लस sin D 2 2 cos C प्लस D by 2 sin C cos C माइनस D by 2। अच्छा ये बताओ ऊपर टू कॉस 90 माइनस थीटा बन रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ हाँ तो ऊपर क्या लिख दो, टू साइन 90 लिख दो, टू साइन बी प्लस c/2 हाँ इंटू में कॉस बी माइनस c/2 अपॉन में टू साइन ए लिख दूं। हाँ आप कुछ दिख रहा है, टू साइन ए कॉस बी, साइन सी प्लस साइन डी बोलो तुम मेरे को। sin C 2 sin C प्लस D by 2 cos C माइनस D by 2। यही होता है, हाँ कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इनमें। कोई दिक्कत तो नहीं है तो sin C प्लस sin D है। साइन बी प्लस साइन सी है कि नहीं है, हाँ अपॉन में टू साइन ए हाँ इसको वन। अच्छा एक रिजल्ट पता है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल होता है, ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर बी है, ये एंगल अगर सी, इसके अपोजिट साइड बी साइड है, इसके अपोजिट सी साइड, इसके अपोजिट ए है, तो साइन ए बाई ए इक्वल टू में साइन बी बाई बी इक्वल टू में साइन सी बाई सी होता है, इक्वल टू में कोई कांस्टेंट पढ़ा है ये। लामीस थ्योरम। हाँ पकड़ गया पकड़ गया लड़का पकड़ गया। आप बताओ यहाँ पे साइन बी को किस तरीके से कर सकता हूँ मैं, बी इंटू में कांस्टेंट से, और बी के लिख दूं, साइन सी को सी इंटू में के से डिवाइड बाई टू इंटू में ए के से इक्वल टू वन। कितना आ गया, बी प्लस सी इक्वल टू में टू ए आ गया। यस यस हो गया पहला कंडीशन प्रूव, एक आंसर ये आ गया। B प्लस C इक्वल टू 2A। यहाँ तक कोई दर्द। अभी एक और अच्छा आंसर आएगा क्या। अब रुको, बी लेंथ कौन सी है, बी प्लस सी B टू ए आया है ना, बी लेंथ क्या है, अरे देख के बोलो ना यहाँ से। कहाँ से AC है। ए सी है, प्लस में, प्लस में ए बी, और बोलो सी कितनी आई है, C कितनी आई है। ए बी यस सर। इस क्वेश्चन में टू ए आया है, ये कोई हाँ कांस्टेंट है, हाँ ए मेरा फिक्स्ड पॉइंट की वेरिएबल, फिक्स्ड लो ले हो गया इलिप्स। फिक्स नहीं है, ए वेरिएबल है और सी और बी सॉरी फिक्स है। फिक्स्ड है, तो ये कंडीशन वो इलिप्स वाली बनी, पी एफ वन प्लस बन पी एफ गई टू में इलिप्स, वो। हाँ इलिप्स आ जाएगा, दो ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। सर लिखने दो बहुत लंबा क्वेश्चन है लिखने दो टाइम चाहिए। थोड़ा बड़ा कर दो सर बहुत ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है ब्लर ब्लर सही है। बस 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 बस